नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं जो कि क्लास 5 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पारसेक इकाई है, यानी पारसेक जो है किसकी इकाई है। ऑप्शन में दिया गया है ए दूरी की, बी चंद्रमा की, या सी प्रकाश की चमक, या डी इनमें से कोई नहीं। टोटल हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न में से आपने किसने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही किया उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या है प्रश्न? फर्स्ट में है पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है दूरी की इकाई है। याद रखना, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। याद रखना, अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसे मानी जाती है, तो याद रखना पारसेक को मानी जाती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर पर है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा, या धनात्मक होगा, या शून्य होगा, या परिवर्तनशील रहेगा? तो सही उत्तर क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण जो है शून्य होगा, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष स्थिर रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या होती है? गतिज होती है, या स्थितिज होती है, या ऊष्मीय ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा, या गुप्त ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा, या पेशीय ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होगा। यह यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। कई लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण, या किसी तत्व के कारण, या परासरण के कारण, या विसरण के कारण? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? दूरसंचार के लिए दृश्य प्रकाश, या अवरक्त, या पराबैंगनी, या सूक्ष्म तरंग? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प डी सूक्ष्म तरंग। दूरसंचार के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो है पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जब एक नाविक जो है आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो है पीछे की तरफ चले जाती हैं, तो यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर नाव है,
जब व्यक्ति जो है आगे की ओर कूदता है तब नाव जो है थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है। तो जब व्यक्ति कूदता है तो क्रिया होता है और नाव पीछे की ओर जाता है तो प्रतिक्रिया कहते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम का अन्य उदाहरण रॉकेट का आगे बढ़ना और बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जब आप बंदूक से गोली छोड़ते हो तब थोड़ा धक्का देकर पीछे की ओर जाता है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, बी अपकेंद्री बल, सी घर्षण बल या डी तनाव बल। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो कौन सा है वो? अपकेंद्री बल है। याद रखना विकल्प भी सही हो, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या श्रेणी और समांतर क्रम में या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी क्रम में और अन्यत्र समांतर क्रम में? तो सही उत्तर क्या होगा? घरेलू विद्युत तारों का संयोजन जो है समांतर क्रम में यानी समांतर क्रम में के रूप में किया जाता है। याद रखना। चलिए अगला है, बादलों का सफ़ेद किसके कारण दिखाई देते हैं? बादलों का सफ़ेद जो है किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है और बादलों का सफ़ेद दिखाई देना दोनों जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? तो स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन है। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। यानी किस विधि द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, निस्यंदन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा या आसवन द्वारा? तो सही उत्तर होगा विकल्प सी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। 13 नंबर पर है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 या 3 या 4 या 5? तो क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पैरासीटामॉल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामॉल आप सभी जानते हैं। ऑप्शन में है ए प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी, बी प्रतिजैविक, सी रोगाणु रोधक या डी विसंक्रामक? तो सही उत्तर क्या होगा? पैरासीटामॉल जो है प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी औषधि है। प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी औषधि। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए उत्तर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है
दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा या डी यांत्रिक ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी ऊष्मीय ऊर्जा। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। याद रखना, ऊष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जॉब अपडेट और कुछ और नोटिफिकेशन सूचना दी जाती है। 16 नंबर पर है, पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? पीएच मान। ऑप्शन ए निगेटिव से फोटो बनाने के काम में ले जाने वाला रसायन की गुणवत्ता, बी किसी घोल के अम्लीय तथा क्षार होने का मूल्यांकन, और सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, और डी में है दूध की शुद्धता पर रखने का मूल्यांकन। तो पीएच मान जो है किसी घोल के अम्लीय तथा क्षार होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। पीएच पैमाने का आविष्कार कब किया गया? 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसर द्वारा किया गया था। 1909 में सोरेनसर द्वारा विकसित किया गया था। 17 नंबर पर है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? चावल, सूरजमुखी या गन्ना या पेट्रोल। तो सही उत्तर क्या होगा? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। विकल्प सी हमारा सही होगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन या ग्लिसरॉल। तो वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल का फार्मूला या अणुसूत्र क्या होता है? CH3 और OH। याद रखना, CH3OH मेथिल एल्कोहल का फार्मूला या अणुसूत्र है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट जर्कोनियम का या थोरियम का या टाइटेनियम का या एल्यूमिनियम का। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। विकल्प बी हमारा सही होगा। 20 नंबर पर है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक या बोरान। तो सही उत्तर क्या होगा? बोरान। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए बोरान उपधातु का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान का है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। विकल्प डी हमारा सही होगा, लैमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिएगा, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या लार ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। याद रखना, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। 23 नंबर पर है, निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? किस कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम,
राइबोसोम, डिक्टोसोम या फाइगोसोम। आत्मघाती बैग, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। कोशिका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? किसके कारण मीठा होता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6, C6H12O6। 25 नंबर पर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाता है? ऑप्शन में ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। विकल्प भी हमारा सही होगा, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर पर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां होती है? 20, 29, 30 या 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कुल 29 अस्थियां होती, याद रखना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पर है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क की किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग से किया जाता है? मेड्यूला अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या घ्राणपाली। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी हमारा सही होगा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। 28 नंबर पर है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे या रॉबर्ट ब्राउन या लुई पास्चर। रक्त समूह का आविष्कार, ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह का आविष्कार किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, अंडाशय में या अग्नाशय में या यकृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। 30 नंबर पर है, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान है? खच्चर जो है किसकी वर्ण संकर संतान है? विकल्प ए नर व मादा गधों की, बी गाय और बैल की, या सी नर मादा घोड़े की, डी घोड़ी और गधे की। अपना उत्तर टिक कीजिए। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है? तो विकल्प डी हमारा सही होगा, घोड़ी और गधे की। खच्चर जो है घोड़ी और गधे की वर्ण संकर संतान होती है, घोड़ी और गधे की। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।